Hello, hi guys, how are you? I am Nesh Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम लोग प्रावैधिक कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग टीजीटी कला, जो टीजीटी आर्ट का पेपर हुआ था, टीजीटी आर्ट 2016 का पेपर है। जो पेपर हुआ था वो 9 मार्च 2019 को हुआ था। उसका फर्स्ट वाला सेशन हमने देखा था, 40 क्वेश्चंस देखा था। आगे के 125 क्वेश्चनों को हम लोग आज देखेंगे। तो बेटा 125 क्वेश्चनों को देखने के लिए आप चैनल पे जुड़े रह सकते हैं और आगे की वीडियो देख सकते हैं। देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा नमूना, क्योंकि कल मैंने लास्ट क्वेश्चन जो 40वां नंबर क्वेश्चन देखा था वो क्वेश्चन था भीमबेटका गुफा। तो बेटा भीमबेटका जो गुफा है वो मूल रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसेनगंज ज़िले में स्थित है। रायसेनगंज ज़िले में स्थित है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है। भीमबेटका भोपाल के पास वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। ये सांप्रदायिक सभा के द्वारा चित्रित किया गया है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो बेटा पंचमढ़ी की जो पहाड़ियाँ हैं ये मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करते हैं, 42 में पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं। तो बेटा लोथल और धौलावीरा जो हैं ये मूल रूप से भारत के क्षेत्र हैं। राइट आंसर ए बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? तो बेटा जोगीमारा जो गुफा है वो अजंता चित्रों की जो गुफाएं हैं उससे पहले की हैं। तो अजंता चित्रण जो शैली है उससे पहले की जोगीमारा गुफा है। राइट आंसर क्या बन रहा है? ए। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 में पूछा गया है, बाघ गुफाएं स्थित हैं। तो बेटा जो बाघ गुफा है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, भारत माता के चित्रकार कौन है? डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवनींद्रनाथ टैगोर जी भारत माता चित्रण के चित्रकार हैं। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 में पूछा गया है, किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? तो बेटा जो एलोरा गुफा है ये मूल रूप से कहाँ पे स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर बी बन रहा है। अगर इस वाले सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और निश्चित रूप से आप लाभ पा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम कॉम्बो ऑफ़र चल रहा है। और कॉम्बो ऑफ़र ये है कि दीपावली तक अगर आप एडमिशन ले रहे हैं पेड ग्रुप में तो आपको टीजीटी आर्ट जो है, टीजीटी आर्ट के साथ साथ प्रावैधिक कला का जो पेड ग्रुप चल रहा है इसमें जोड़ा जाएगा, जिसमें टीजीटी आर्ट का भी कुछ सेशन पढ़ाया जाएगा। इसके नोट्स आपको मिलते रहेंगे और प्रावैधिक कला को तो 100% कवर ही किया जाएगा। तो अगर आप पेड ग्रुप में जुड़ने के इच्छुक हैं तो नंबर नोट करिए 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला या एंट्री टीजीटी आर्ट लिख के भेजना है और टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करेगी। लेकिन केवल और केवल व्हाट्सएप पे संपर्क करना है, ना कि आपको फ़ोन कॉल करने हैं या फिर इनबॉक्स में मैसेज करना है। बेटा व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, वहीं पे आपको सब कुछ जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं बेटा? तो एलोरा गुफाएं मूल रूप से कहाँ पे स्थित है मैंने बताया, तो एलोरा महाराष्ट्र का क्षेत्र है। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, बाघ गुफाओं की अवधि है। तो बेटा जो बाघ की गुफाएं हैं ये मूल रूप से जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं थोड़ा कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि जो बाघ गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के धारवाड़ ज़िले में स्थित हैं। ठीक है, और 4वीं-5वीं सदी के पास ये हुआ था, यानी गुप्त वंश के साथ में हुआ था। गुप्त और गुप्त यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए चारों ऑप्शंस गलत हैं। गुप्त काल में ही बाघ गुफाओं का निर्माण हुआ था बाघनी नदी के पास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है, भगवान शिव से संबंधित है। नटराजन की मूर्ति बादामी गुफा भाग संख्या 1 में स्थित है। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है 49 में, कालकाचार्य और कल्पसूत्र के चित्रित किया गया है। बेटा जो कालकाचार्य और कल्पसूत्र है ये जैन लघु चित्रण से संबंधित है। राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 50 की हम लोग बात करते हैं। पूछा गया है, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? डाटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चंस को आपको ढंग से पढ़ना है।
कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप सब जानते हैं कि भूरा रंग इंद्रधनुष में कभी नहीं आता, विबज्योर में भूरा रंग नहीं आता। राइट आंसर ए हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। पूछा गया है 51 में, पाल के लघु चित्र इससे संबंधित हैं। तो बेटा जो पाल धर्म है इससे संबंधित जो लघु चित्रण है ये बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे। राइट आंसर बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर बात करते हैं, 52 में पूछा गया है अवतार सिंह पवार संबंधित हैं। तो बेटा जो अवतार सिंह पवार हैं ये एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार। राइट आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की हम लोग बात करते हैं। पूछा गया है 53 में, कालकाचार्य कथा यह एक ... हस्तलिखित चित्र है। तो बेटा जो कालकाचार्य कथा है ये जैन हस्तलिखित चित्रण है। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, हरिपुर विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो बेटा कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है हरिपुरा में, और हरिपुरा आप जानते हैं गुजरात का एक क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। और नंदलाल बोस जी इस विज्ञापन को छापने के लिए गए थे, गांधी जी से संपर्क किए थे। तो हरिपुरा का जो विज्ञापन है, हरिपुरा कांग्रेस का जो विज्ञापन है, इसे नंदलाल बोस साहब ने बनाया है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। डाटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डाटा 2021 में भी पूछा गया है, 2021 में, और लगातार 2016 में पेपर भी हुआ। 2016 का हम लोग सॉल्विंग कर रहे हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी इसके राइट आंसर हैं। 2010 में पूछे गए, 2004 में पूछे गए, 2016 में पूछे गए, 2021 में पूछे गए, इसलिए इन्हें नोट डाउन कर लेना है और घोल के पी जाना है। विनोद बिहारी मुखर्जी अंधे होने के कारण ये बार बार क्वेश्चंस में बने रहते हैं। राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। पूछा गया है नीली तस्वीर, नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाली प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना क्या है बेटा? तो छोटी छोटी मानव आकृतियों को जो चित्रित किया गया है ये गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। पूछा गया है उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों के द्वारा करता था। तो नगर और प्राकृतिक दृश्यों के द्वारा अपनी भावनाओं को चित्रित करता था, वो है राम कुमार। राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्ति किया है। राइट आंसर है GR संतोष। डाटा इतना इम्पोर्टेंट है कि ये लगातार लगभग 3 से 4 साल पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। 2003-04 में भी ये डाटा पूछा गया है। स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्ति करता है, उस चित्रकार का नाम बताना है। GR संतोष इसके राइट आंसर हैं। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। कश्मीर में ये पैदा हुए, वहीं पले बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। 59 में पूछा गया है काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्ति चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताना है। तो नसरीन मोहम्मदी इसके राइट आंसर है। नसरीन मोहम्मदी, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 60 में पूछा गया है लखनऊ का चित्र किसने बनाया था। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसका चित्र मदन लाल नागर साहब ने बनाया है। मदन लाल नागर, बी इसके राइट आंसर हैं। कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से ये भी बता सकते हैं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। क्योंकि चैनल पे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, साथ ही साथ प्राविधिक कला का संपूर्ण कोर्स भी कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। पूछा गया है हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो बेटा हिमालय पर्वत के जो चित्र हैं इनको बनाया है निकोलस रोरिक साहब ने। डाटा इंपॉर्टेंट है, निकोलस रोरिक, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। पूछा गया है सोमनाथ होर संबंधित थे। तो बेटा सोमनाथ होर जो हैं ये प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं, प्रिंट मेकिंग, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी, महालक्ष्मी जिसे धातु किवाड़ पे चित्रित किया गया है उसके चित्रकार कौन है, यानी रचनाकार कौन है। तो बेटा महालक्ष्मी चित्र जो है ये अतुल डोंडिया के द्वारा बनाया गया है। अतुल डोंडिया इसके राइट आंसर हैं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। पूछा गया है उस कलाकार का नाम बताइए जिसे
कैलेंडर आर्ट फर्नांड लेजर और हेनरी रोसो की कृतियों से प्रेरणा मिलती है। तो कैलेंडर आर्ट्स, फर्नांड लेजर और हेनरी रोसो की कलाकृतियों से जो प्रेरणा पाने वाले कलाकार हैं उनका नाम है भूपेन खक्कर जी। ये आपके सिलेबस में है। डाटा इतना इंपॉर्टेंट है कि ट्रिपल स्टार लगा के रखिए, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, भूपेन खक्कर का जन्म मुंबई में होता है 1934 में। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं। तो बेटा जो अमित अम्बालाल जी हैं उनका संबंध अहमदाबाद से है। गुजरात का ये क्षेत्र पड़ता है और अहमदाबाद मूल रूप से किसका संसदीय क्षेत्र है? तो वर्तमान में गृह मंत्री जी वहीं से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। पूछा गया है नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन डॉट 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 चित्र देखने के बाद आया है। तो बेटा नंदलाल का जो कलाकार जीवन है वो जब उन्होंने अजंता का भित्ति चित्रण देखा उसके बाद उन्होंने चित्र के लिए काम करना स्टार्ट किया, कुछ मूल चूल परिवर्तन उनके अंदर आए, तब जाके वो कलाकार बने। राइट आंसर डी बन रहा है नंदलाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात करते हैं, 67 में पूछा गया है प्रारंभिक गोथिक मोजेक कला में टीसेरेई क्या होता है? तो बेटा प्रारंभिक गोथिक मोजेक कला में टीसेरेई क्या है बेटा? तो टीसेरेई छोटे रंगीन घन है, छोटे रंगीन घन। यहाँ पे मैं जो ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ, राइट आंसर का ऑप्शंस जो है ये जो आयोग ने माना है उसी को हम लोग राइट आंसर मान रहे हैं और उसी की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप से अवश्य जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक है। तो बेटा सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार में से कौन एक है? कार्ल आंडे, कार्ल आंडे, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। पूछा गया है किसने विश्व प्रसिद्ध श्रेष्ठन चौपाल छत जो 1505 से 1512 में चित्रित किया गया है, श्रेष्ठन चौपाल छत, ये किसने बनाया है? तो बेटा माइकल एंजेलो ने इसे बनाया है। राइट आंसर सी है। 1505 से 1512 के मध्य श्रेष्ठन चौपाल छत को बनाया गया है। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बनाने वाले कौन है? माइकल एंजेलो। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। पूछा गया है भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? बेटा मैंने पहले ही बताया था भोपाल की राजधानी जो है, भोपाल राजधानी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का और उसी के पास रायसेन जो है जिला है और वहीं पे भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। ये एमपी का पार्ट है, मध्य प्रदेश का पार्ट है। ठीक है, भीमबेटका गुफा किस शहर के नज़दीक है? भोपाल के नज़दीक है। अगर रियल वैल्यू नहीं पूछा कि रायसेन जिले में स्थित है तो ये पूछ लिया किस शहर के नज़दीक है। तो बेटा भोपाल राजधानी क्षेत्र है और वहीं पर स्थित है भीमबेटका गुफा, उसी के पास में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्रण हैं। तो बेटा भीमबेटका का जो चित्र है उसमें हाथी भी है, जंगली सांड भी है और बाघ भी है, इसलिए इसका राइट आंसर ए है, हाथी, जंगली सांड और बाघ। ये पूरा पाषाण कालीन जो है चित्र है और भीमबेटका में हाथी, जंगली सांड और बाघ भी पाए जाते हैं। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। पूछा गया है 72 में पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। तो जो रायगढ़ है बेटा वो रायगढ़ कहाँ पे स्थित है? तो रायगढ़ जो है ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ का पार्ट है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ का जो है विकास हुआ यानी एक राज्य बना, तब से जाके रायगढ़ जो है स्थित हो गया छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता इसमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेटा हड़प्पा सभ्यता सदैव ईंटों के उपयोग के लिए फेमस होगी, क्योंकि यहाँ पे पक्के स्नानागार भी पाए गए हैं, इसलिए वो ईंटों से बने थे, इसलिए इसका राइट आंसर बी बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है 74 में एसजी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? तो बेटा एसजी श्रीखंडे जो हैं इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक अच्छे लेवल की मूर्तिकार हैं। राइट आंसर है सी। ठीक है, मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है एसजी श्रीखंडे का और डाटा इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व। अगर ये आगे का डाटा ना लिखा होता, केवल इतना ही लिखा होता पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है, तो बेटा पद्मपाणि बोधिसत्व जो है अजंता गुफा में स्थित है। अजंता गुफा में स्थित है। राइट आंसर बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। 76 में पूछा गया है
बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? तो बेटा बंगाल कला स्कूल जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर ने चलाया था, अवनींद्रनाथ टैगोर इसके राइट आंसर हैं। ये क्वेश्चंस मैंने कल वाले सेशन में करा दिया था, स्टार्टिंग में ही बताया था अवनींद्र टैगोर जो हैं इनसे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। तो बेटा जो अजंता की गुफा संख्या 1 है उसमें वज्रपाणी का चित्रण है, वज्रपाणी का चित्रण है। ठीक है, राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। 78 में पूछा गया है राजा कृपाल पाल जिनका कार्यकाल रहा है 1678 से 1731 डाट के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। तो बेटा राजा कृपाल पाल जो है वो बसोहली स्कूल के प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं, बसोहली स्कूल, राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। पूछा गया है बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। तो बेटा जो बादामी की गुफा संख्या 4 में छवियां पाई जाती हैं वो आदिनाथ जैन तीर्थंकर की छवियां पाई जाती हैं, राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। पूछा गया है 80 में सित्तनवासल गुफाओं के छत पे डाट की छवियां दिखाई देती हैं। तो सित्तनवासल जो गुफा है उसके छत पे कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती हैं, कमल सरोवर, ए राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। पूछा गया 81 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है। तो बेटा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है ये मूल रूप से MF हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन से संबंध रखता है, राइट आंसर सी है। डाटा इतना इंपॉर्टेंट है कि एकदम रट के पी जाना है, घोल के पी जाना है, सदैव याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। पूछा गया है चालुक्य वंश की राजधानी स्थित थी। तो बेटा चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो बादामी थी, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। पूछा गया है महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी जी का जन्म चित्रित किया गया है। तो बेटा महावीर स्वामी जी का जो जन्म है वो चित्रित किया गया है कल्प सूत्र में, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। 84 में पूछा गया है मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। तो बेटा मांडू जो है वो जैन चित्रकारी के लिए फेमस है, राइट आंसर ए बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। 85 में पूछा गया है भागवत पुराण इनकी कहानी है। तो बेटा भागवत पुराण में मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कुछ कहानियाँ दर्शाई गई हैं जिनका वर्णन बार बार होता है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में भागवत पुराण लिखा गया है, राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर पूछा गया है या वृक्ष प्रेमी पूछा गया है, ये रचना किसकी है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी जो आंख से अंधे थे, बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। विनोद बिहारी मुखर्जी आपके सिलेबस में भी हैं, इसलिए डाटा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। 87 में पूछा गया है द इनर आई संबंधित है। तो बेटा इनर आई जो है विनोद बिहारी मुखर्जी जी का जब नेत्र से ये अंधे थे और इनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई सत्यजीत रे, तो सत्यजीत रे साहब ने फिल्म बनाई है। द इनर आई किससे संबंधित है? सत्यजीत रे से, राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। लखनऊ के रविंद्रालय पे बने भित्ति चित्रण जो म्यूरल है वो किसने बनाया था? तो जो म्यूरल है KG सुब्रमण्यम साहब ने बनाया है, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। 89 में पूछा गया है GR संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन करिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, GR संतोष से एक ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है। तो अमूर्तिया प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, राइट आंसर यही है। बाकी वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, बिल्कुल सही था। विरोधों में एकता थी, बिल्कुल सही है। सुपरमोटिज्म से प्रभावित थे, जी बिल्कुल प्रभावित थे GR संतोष जी, लेकिन वो अमूर्त एवं प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, इसलिए इसका राइट आंसर जो है बी है, क्योंकि कथन का चयन करना है जो गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। पूछा गया है हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 में बनाया गया है, किसका चित्र है? तो हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो है ये मूल रूप से अमृता शेरगिल ने चित्रित किया है, अमृता शेरगिल, इसकी राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था, जिसे JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से निष्कासित किया गया था तथा फिर उसे प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। वो पहले सक्रियता
वादी कलाकार के नाम बताना है जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहा है, जिस स्कूल से निकाला भी गया है। उसके बाद उसने प्रगतिशील कलाकार समूह बना दिया, तो उसका नाम बताना है बेटा। तो वो है FN शुजा, FN शुजा, राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। पूछा गया है 92 में मेघदूत वासचित्रण संबंधित श्रृंखला है। तो बेटा जो मेघदूत है वो हरिलाल मेढ़ की एक अच्छी रचना है, राइट आंसर है डी, हरिलाल मेढ़। उत्तर प्रदेश के एक बढ़िया वास चित्रण के कलाकार हैं हरिलाल मेढ़, और जो इनकी रचना है मेघदूत है। ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है यूपी के भी कलाकार, क्योंकि यूपी का एग्जाम होता है और यूपी से कलाकार ना पूछे जाएं ये हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। पूछा गया है केसीएस पणिक्कर इससे चित्रकार थे, या केसीएस पणिक्कर किसके चित्रकार थे। तो बेटा जो केसीएस पणिक्कर हैं वो चोलमंडल कलाकार समूह के एक अच्छे लेवल के चित्रकार थे, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। पूछा गया है बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं। तो बाउल डांस शीर्षक के जो रचनाकार हैं वो सुधीर रंजन खास्तगीर जी हैं, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। पूछा गया है डाटा डाट एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो बेटा KS कुलकर्णी साहब आपके सिलेबस में भी हैं और एक अच्छे लेवल के चित्रकार हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं KS कुलकर्णी साहब। ठीक है, ये इनका जो सरल स्वभाव है इसी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं KS कुलकर्णी, राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। 96 में पूछा गया है उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिकल कागज पे जल वर्ण, ग्लास एवं तेल वर्ण का उपयोग करता था। तो बेटा एक्रिकल कागज पे जल वर्ण, ग्लास और तेल वर्ण का उपयोग सबसे ज़्यादा करने वाला विवान सुंदरम जी थे, राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। 97 में पूछा गया है पश्चिमी बंगाल के उस कलाकार और भित्तिकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास की छत पे वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया था। तो बेटा वो अंधे चित्रकार विनोद बिहारी मुखर्जी जी हैं जिन्होंने ऐसा काम किया, वीरभूमि को छात्रावास की छत पे बना दिया, राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। बिरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे। तो बेटा बिरेश्वर सेन जो है वो दृश्य चित्रण के लिए फेमस थे, राइट आंसर डी है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि विनोद बिहारी मुखर्जी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस केवल विनोद बिहारी मुखर्जी पे पूछा गया। विनोद बिहारी मुखर्जी के बाद सबसे ज़्यादा जो डाटा पूछा गया है वो टैगोर जी से पूछा गया। टैगोर घराने में अवनींद्रनाथ टैगोर जी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बने हैं। उसके बाद किससे बना बेटा, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नंबर 40 दोहराया गया। बार बार देखते हैं वही क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में स्थित है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कौन सी गुफा है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। पूछा गया है पियारो डेस्ला फ्रांसिस्को डाट का एक इटालियन चित्रकार था। तो बेटा पियारो डेला फ्रांसिस्का जो है ये मूल रूप से प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का एक इटालियन चित्रकार था जो यहाँ पे आया और उसका कुछ काम हुआ। इसका जन्म जो है 1416 के बीच होता है और इसकी मृत्यु जो है वो 1492 के बीच इटली में हो जाती है। कुछ भारतीय चित्रकार के साथ साथ कुछ विदेशी मूल के चित्रकारों को भी पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस में नाम तो नहीं दिया जाता लेकिन क्वेश्चंस उनसे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ कि 110 प्लस उत्तर जब आप सही कर पाएंगे 125 में, तब जाके आप सेफ जोन में रहने वाले हैं, तभी आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो पाएगा, अन्यथा अपने आप को लड़ाई से बाहर ही मानिए। और 110 प्लस लाने के लिए आपको नियमित 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी होगी, 8 से 9 महीने तक, तब जाके ये सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। सिलेबस लिख के उसके बाद अपने फ्रंट साइज पे लगा लिए होंगे। जिस टेबल और कुर्सी पे बैठ के आप पढ़ते हैं उसके सामने आपका सिलेबस लग गया होगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप आप टिक कर ले रहे होंगे। आज हमने ये पढ़ा, आज हमने प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर ऐसा नहीं किया है बेटा तो कर लीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जब आप पढ़ेंगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आप फाइनल 110 प्लस नंबर ला पाएंगे। तो इसलिए हल्के में नहीं लेना है, कोई भी क्वेश्चंस हल्का नहीं है। जो 125 क्वेश्चंस
पूछे गए हैं ये सब प्रीवियस ईयर के संबंधित हैं, इसलिए 125 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हें बिल्कुल घोल के पी जाना है, वो आपको हर साल देखने को मिलता है, इसलिए उन्हें एकदम रट के बैठना है कि उतना % डाटा आपका कवर हो जाए। अगर आप प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो 50% सिलेबस अपने आप कवर कर रहे हैं, यानी लगभग 65 से 70 क्वेश्चंस आपका पहले ही फिक्स हो जाएगा। 65-70 प्रश्न आप तुरंत कर सकते हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर आपको दे दिया जाए। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ही प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। पूछा गया है मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो बेटा मुर्गी के साथ एक संथाल महिला ये रामकिंकर बैद जी का एक अच्छा चित्र है, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 102 भीमबेटका, फिर पूछा क्या भीमबेटका का पाषाण गुफाएं स्थित हैं। तो बेटा जो भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं हैं वो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं, राइट आंसर है बी। इस वाले पेपर में भीमबेटका से हमें लग रहा है 5वां या 6वां क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। पूछा गया है उस विकल्प यानी उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही राइट आंसर देना है। तो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, उसका आंसर बताना है। तो उदयगिरी इसका राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। पूछा गया है उस जगह का नाम बताओ जहां भारत कला भवन स्थित है। तो बेटा भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है, जबकि भारत भवन जो है ये मूल रूप से भोपाल में स्थित है। भारत कला भवन अगर जुड़ जाए तो बनारस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि भारत भवन केवल पूछा जाए भारत भवन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, राइट आंसर सी। ठीक है, और इसका भारत भवन का वाराणसी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। पूछा गया नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो बेटा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं, राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। पूछा गया है डाटाडार जोगीमारा गुफाओं के चित्रों का हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य जो है ये मूल रूप से जोगीमारा गुफाओं के चित्रण से संबंधित नहीं है, राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। पूछा गया है अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो जो अजंता की चित्रकला है वो बौद्ध जातक कहानियों को जो है प्रदर्शित करती है, बौद्ध जातक कहानी, राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। पूछा गया है हंस दमयंती के चित्रकार हैं। तो बेटा जो हंस दमयंती हैं वो राजा रवि वर्मा का चित्रण है। वही मैं सोच रहा था कि राजा रवि वर्मा आपके सिलेबस में है, लेकिन क्वेश्चन एक भी अभी नहीं आया तो आ गया। हंस दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा जी हैं, केरला के एक अच्छे चित्रकार हैं। केरला कई बार यही क्वेश्चन बना है, राजा रवि वर्मा का संबंध कहाँ से है? केरला से है। ठीक है, केरला में ये पैदा हुए थे। हंस दमयंती के चित्रकार हैं, राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। पूछा गया है कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं। तो बेटा कैलाश मंदिर में जो एलोरा गुफा की छवि है वो मूल रूप से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से संबंधित हैं, राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। 110 में पूछा गया है बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बेटा बादामी गुफाएं कर्नाटका क्षेत्र में स्थित हैं, राइट आंसर है डी। 111 की बात करते हैं। पूछा गया है सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं। तो बेटा सित्तनवासल गुफा दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत में पाई जाती है, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 112 पूछा गया है डाटा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिजूका चित्र श्रृंखला संबंधित है। तो बेटा बिजूका जो है ये मूल रूप से लखनऊ के एक अच्छे चित्रकार हैं अवधेश मिश्र जी। इनका संबंध जो है ये मूल रूप से इनका जन्म फैजाबाद में होता है, लेकिन ये लखनऊ में रहते हैं अवधेश मिश्रा जी। और बिजूका इनका चित्रण शैली है, चित्रण संग्रह है। ठीक है, बिजूका डाटा बहुत बार पूछा गया है, ये बिजूका। तो बिजूका जो चित्र श्रृंखला है ये अवधेश मिश्रा जी की है। ये लखनऊ से बैठ के चित्रण करते हैं, अच्छे लेवल के चित्रकार हैं। इनका जन्म फैजाबाद में हुआ है, राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। पूछा गया है पल्लव वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी। तो बेटा पल्लव वंश की जो राजधानी थी कांचीपुरम में स्थित थी, राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। 114 में पूछा गया है वास्तु चित्रों से संबंधित है। तो बेटा जो वास्तु चित्रण है बद्रीनाथ आर्य जी इससे फेमस हैं। वास्तु चित्रण के जनक कौन है? मैंने पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, कमेंट के माध्यम से जरूर छापें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। 115 में पूछा गया था मांडू किस राज्य में स्थित है? तो बेटा जो मांडू है ये मूल रूप से मध्य प्रदेश का हिस्सा है, राइट आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 116, श्याम बेनेगल हैं। तो बेटा जो श्याम बेनेगल हैं ये फिल्म निर्देशक हैं, राइट आंसर है ए। क्वेश्चन में 117 की तरफ बढ़ते हैं। 117 में पूछा गया है उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक एवं अमूर्त चीज़ों को चित्रित किया है। आध्यात्मिक एवं अमूर्त चीज़ों को चित्रित किया है, उनका नाम बताना है। केसीएस पणिक्कर इसके राइट आंसर हैं। केसीएस पणिक्कर ने ही ये काम किया है, राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। पूछा गया है मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। तो बेटा मुंबई में रह के रेडियोलॉजिस्ट का काम करते थे, लेकिन वो एक शिक्षित कलाकार भी थे, उनका नाम है सुधीर पटवर्धन। सुधीर पटवर्धन रेडियोलॉजिस्ट थे, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है 119 में उस चित्रकार या भित्तिचार जो भित्ति चित्रकार है, मूर्तिकार है, छापाकार है, उसका नाम बताना है जिसने कला की विशेषताएं हैं, बुद्धि और कला प्रवीणता है। तो बेटे केजी सुब्रमण्यम इसके बहुत ही योग्य पाए जाते हैं, जो एक अच्छे चित्रकार हैं, भित्ति चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, छापाकार हैं, सब कुछ विशेषताएं इनमें पाई जाती हैं। केजी सुब्रमण्यम इसके राइट आंसर हैं, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। 120 में पूछा गया है सुहाग के नुपुर उपन्यास किससे लिखा है या किसने लिखा है। तो सुहाग के नुपुर जो उपन्यास है उसे लिखा है अमृतलाल नागर जी ने, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं। पूछा गया है 121 में वेन चेम्पा ग्रू अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं। वेन चेम्पा ग्रुप अप के श्रृंखला जो चित्रकार हैं वो मूल रूप से नीलिमा शेख हैं, नीलिमा शेख, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। पूछा गया है डाडाडाट के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकारों की छवियों को पक्षी, मछली या सांबोक के रूप में देख सकते हैं। तो बेटा ए रामचंद्रन इसके राइट आंसर हैं, सी इज़ द राइट आंसर। 123 पूछा गया है उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ी मुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाले हैंडपम्प, हैंडमेड कागज़ का उपयोग करता है, उसका नाम बताना है। तो विवान सुंदरम इसके राइट आंसर हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। 124 में पूछा गया है ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है। तो बेटा ज्यामितीय चित्र जो प्रकृति है उसके रचनाकार A.H. रजा जी हैं, A.H. रजा। डाटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में है। मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है 1992, यानी युवा कलाकार हैं, ठीक है, युवा चित्रकार हैं। A.H. रजा प्रकृति के चित्रकार A.H. रजा जी हैं, राइट आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन है 125 नंबर क्वेश्चन, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है। तो बेटा बनारस शीर्षक से जो चित्र प्रकाशित होता था उसके रचनाकार दिलीप दास गुप्ता जी हैं, डी इसका राइट आंसर है। तो इस टाइप से ये जो पेपर है कंप्लीट होता है। 2016 का हम लोग हल प्रश्न पत्र देख रहे थे जिसकी संपूर्ण व्याख्या हम लोगों ने देखी। 125 प्रश्नों को देखा हम लोगों ने। स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चंस हमने पहले वाले वीडियो में देखा था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप लोग ज़रूर देख लें। और आज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 41 से 125 नंबर क्वेश्चंस तक। तो कितने क्वेश्चंस आपको समझ में आया, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें हमने प्राविधिक कला के स्टार्टिंग में जो 12 क्लास हैं उनसे पढ़ाया था, ये सब आप बता सकते हैं। साथ ही अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे ऐसे ही तमाम वीडियो आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलते रहते हैं। जो 2016 वाला पेपर था, ये पेपर कंप्लीट हुआ था बेटा 9 मार्च 2019 को। अब आप लोग सोच रहे होंगे 16 की भर्ती 19 में पेपर ज्वाइनिंग कब हुआ। तो बेटा ज्वाइनिंग अभी भी चल रहा था। जब 2021 वाली वैकेंसी आई थी उसके साथ भी 2016 का बायोलॉजी का जो है पेपर रद्द कर दिया गया था, उसकी ज्वाइनिंग इसके साथ ही हुई है। तो आपको परेशान नहीं होना है। जो ये आयोग है बहुत ही लेट लपेट आयोग है। लेट लपेट आयोग मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी भर्ती टाइम से नहीं आती है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी मेंटेन करते रहिए क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो प्रयागराज है वहीं से इसका विज्ञापन निकाला जाता है। 27,000 पदों पे नई भर्ती आने वाली है। विज्ञापन कभी भी रिलीज हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने केवल जो है वाकपटुता के चलते बार बार कहा है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे तेज बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।